सबसे ज़्यादा अगर दिलचस्प चुनाव है तो मानगो नगर निगम का है। अभी हालांकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ चुनावी शतरंज और तापमान अभी से महसूस करेंगे। 2,24,000 के आसपास में यहाँ मतदाता हैं जो अपना वोट डालेंगे कि आखिर मानगो की जनता क्या चाहती है और काम कितना हुआ है। पार्टी से कई कई दावेदार हैं जो पहले से अपने मुझ पर ताव देकर हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो सीधे चेयरमैन के लिए, वार्ड सदस्य या उपाध्यक्ष के लिए नहीं बल्कि अध्यक्ष के लिए लड़ेंगे। क्या सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर बांटकर वो चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे या सचमुच में उनके पास विकास का कोई मॉडल भी होगा। आज के 10 साल पहले जो मानगो का बजट लाखों में हुआ करता था, आज वो करोड़ों में है। और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि जिस दिन मानगो नगर निगम का चुनाव हो जाएगा, जिस दिन इसके बाद इसका 1 करोड़ 100 करोड़ वाला बजट हजारों करोड़ में हो जाएगा, इसलिए कि केंद्र की तमाम योजनाएं यहाँ मिलने वाली है। नमस्कार, मानगो नगर निगम में आपका स्वागत है। हम आज मानगो में हैं और पहली बार झारखंड राज्य की स्थापना के बाद मानगो नगर निगम में चुनाव होने जा रहा है। पहले 3 वार्ड था, इस बार 36 वार्ड जो है बने हुए हैं, जिन पर 36 वार्ड पर वार्ड सदस्य के साथ आपके नगर निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर दिलचस्प चुनाव है तो मानगो नगर निगम का है। अभी हालांकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ चुनावी शतरंज और तापमान अभी से महसूस करेंगे। यहाँ की फिजा में अब तनाव भी उसी तरीके से आपको देखने का, महसूस करने का एक तरीके से एहसास होने लगेगा। जब से सबसे दिलचस्प जो है इस बार उम्मीदवारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी पत्नी की उन्होंने घोषणा किया है कि वो मानगो चेयरमैन के चुनाव लड़ेंगी, तब से मानगो के जो नगर निगम का चुनाव है उसमें आप एक तरीके का चुनावी माहौल को आप भाप सकते हैं। 2,24,000 के आसपास में यहाँ मतदाता हैं जो अपना वोट डालेंगे और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के साथ सभी तरह के लोग, यहाँ सभी जाति और वर्ग और समूह के लोग मिलते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुनाव यही होना है। हालांकि पार्टी के सिंबल पर इस बार नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन एक एक पार्टी से कई कई दावेदार हैं जो पहले से अपने मुझ पर ताव देकर हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो सीधे चेयरमैन के लिए, वार्ड सदस्य या उपाध्यक्ष के लिए नहीं बल्कि अध्यक्ष के लिए लड़ेंगे। और एक एक जगह से आप दिधर दिधर दिखेंगे। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है उसी तरीके से वर्ग और समूह में बंटवारा भी हो रहा है। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर, कोई माटी के नाम पर अपने अपने समूह और समर्थन का तैयारी कर रहा है। तो एक बार इस बार मानगो के चुनाव में आपको एक तरीके का जो चुनावी शतरंज है और शह और मात का खेल देखने को मिलेगा कि एक दूसरे को शिकस्त करने के लिए कैसे घेराबंदी होती है। अपने घर में ही अपने कहे जाने वाले लोगों के साथ ही एक तरीके से गद्दारी भी होगी, दावेदारी भी होगी और पछाड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी आपको देखने को महसूस करेंगे। लेकिन हम इस सब के अलावा आपको ये बताने और दिखाने के लिए रहेंगे कि आखिर मानगो की जनता क्या चाहती है और काम कितना हुआ है। मानगो नगर निगम बन गया नोटिफाइड से। आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं जो साफ सफाई से लेकर तमाम यहाँ की जनता की सेवा के लिए तत्पर होती हैं। ये अभी जो नई गाड़ियाँ हैं सब उनको यहाँ पर आप देख रहे होंगे काम करके लौट रही हैं। तो देखना है कि जो इतनी बड़ी आबादी है, जहां 2,24,000 के आसपास में मतदाता हैं 2011 के सर्वे के अनुसार, अभी हो सकता है बढ़ेगा ही, इसलिए कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। जहां जो पहले 3 वार्ड में था, जब इसका आज वो 36 वार्ड बन गया है, वो 36 वार्ड को इतना बड़ा जनसमूह का किस तरीके का तैयारी है, क्या खाका लोग लेकर आएंगे जो चेयरमैन या वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या सचमुच में मानगो को समझते हैं या किस तरीके से यहाँ के समस्याओं को समाधान लेकर आएंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत भी करेंगे, दिखाएंगे क्या सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर बांटकर वो चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे या सचमुच में उनके पास विकास का कोई मॉडल भी होगा। इस तमाम चीज़ों पर हम दिखाने और समझाने की आपको कोशिश करेंगे और जो जैसे जैसे जिसका जिसका दावेदारी होगा उनसे भी रूबरू कराएंगे। हालांकि अभी तक औपचारिक तरीके से एक ही घोषणा हुआ है और सबसे दिलचस्प घोषणा है। अब जो राजनीति है
सब कुछ आसपास इसी के केंद्र में रहेगा जो स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी सुधा गुप्ता हैं। जब से उनकी दावेदारी का स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है, अब यहाँ मानगो के नगर निगम का चुनाव इन्हीं के इर्द गिर्द आप देखिएगा एक तरीके से होगा और एक तरीके से सबसे प्रबल दावेदार रहेंगी। क्या कुछ रहता है, क्या कुछ काट होगा, ये सब हम दिखाने और समझाने की कोशिश भी करेंगे और समस्याओं को भी बताएंगे, उससे रूबरू वो कराएंगे। बाकी मालिक तो जनता जनार्दन है, वो किस तरीके से देखती है, वो पार्टी और जो है माटी या धर्म के नाम पर खांचे में बंटती है या एकजुट होकर सिर्फ विकास पर वोट करती है, वो तय आपको करना है। लेकिन आपको दिखाने और बताने में हमारे तरफ से कोई भी कोताही नहीं होगी। जो बात सच होगी वो बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आज के 10 साल पहले जो मानगो का बजट लाखों में हुआ करता था, आज वो करोड़ों में है और कई सौ करोड़ों में अगर विकास की सारी योजनाओं को आप जोड़ देंगे तो वो कई सौ करोड़ का हो गया है। और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि जिस दिन मानगो नगर निगम का चुनाव हो जाएगा, जिस दिन इसके बाद इसका 1 करोड़ 100 करोड़ वाला बजट हजारों करोड़ में हो जाएगा, इसलिए कि केंद्र की तमाम योजनाएं यहाँ मिलने वाली है। तो आप ये मान के चलिए पैसा बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, लेकिन काम कितना होगा और काम आप कितना लेंगे वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। और इन तमाम तरह की समस्याओं से रूबरू होने के लिए सोशल संवाद करता रहेगा और निष्पक्ष आपको हम दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे और डाटा के साथ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। इसलिए आप हमें देखिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।